खर्च और थोड़ा संघर्ष का, महीना बड़े धन लाभ का। आपको संपत्ति गिननी हो तो पैसों को मत गिनिए। गलती से आँखों में 2 आंसू आ जाए तो उसे पोंछने के लिए कितने लोग आते हैं, उन्हें गिनिए। इस बात को मीन राशि के जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। अत्यंत संवेदनशील लोगों के राशि के रूप में मीन राशि की विशेष पहचान है। आप बुद्धिमान हैं, लेकिन किस विषय में, यह जिस दिन आपको पता चलेगा उस दिन आपका विश्व बदल जाएगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सितंबर 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मीन राशि के स्वामी गुरुदेव की यात्रा इस काल में आपके धन स्थान से शुरू है। राशि स्वामी जब स्वयं धन स्थान में होता है तब स्वाभाविक रूप से धन लाभ के अवसर निर्माण करना, धन प्राप्ति के लिए योजना बनाना जैसी चीज़ें आपके स्वभाव में उत्पन्न होती है। उस दृष्टि से आप कार्यरत रहते हैं और आपका व्यक्तित्व भी उसी दृष्टि से विकसित होता है। इसीलिए आपने इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश हैं। वे कन्या राशि में अर्थात आपके सप्तम स्थान में विराजमान हैं। वहाँ से उनकी दृष्टि आपकी राशि पर, कर्म स्थान पर और धन स्थान पर है, जिस कारण धन प्राप्ति के योग आपके लिए इस काल में निर्माण होंगे। विभिन्न मार्गों से आपको धन प्राप्त होगा। घर में रिश्तेदार आएंगे या आप उनके यहाँ जा सकते हैं, जिस कारण उनके साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा। आपकी वाणी प्रगल्भ होगी। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह काल आपके लिए अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। उसका आपने पूरा उपयोग करना चाहिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके तृतीयेश है। शुक्रदेव इस काल में आपके पंचम स्थान में विराजमान है, जिस कारण तृतीय स्थान में यह स्थिति निर्माण हुई है। जैसा कि आपको पता होगा कि शुक्र का अर्थ कला, नवनिर्माण, संशोधन होता है। इन सभी चीज़ों में आपको सफलता प्रदान करने वाला यह काल है, इसीलिए आपने उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना आपके लिए शुभ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वास्तु वाहन के शुभ योग आपके लिए निर्माण नहीं होंगे। लेकिन पुरानी वास्तु का नवीनीकरण आप अवश्य कर सकते हैं। आपके लिए इस काल में वाहन योग भले ही ना हो, लेकिन आपके पास जो भी वाहन होगा उसमें बैठकर आप कहीं बाहर जाने की योजना बना सकते हैं। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए यह महीना अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। लेकिन आपकी संतति बड़ी संवेदनशील होती है। उनके साथ प्रेम से संवाद करना महत्वपूर्ण होता है। पढ़ाई में आपको सफलता मिलेगी। विशेष रूप से कला के किसी क्षेत्र में आपकी पढ़ाई शुरू हो, कोई भी पाठ्यक्रम हो, उसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी। विवाह इच्छुक वधूवरों के विवाह जुड़ने के भी योग इस महीने में निर्माण होंगे, इसलिए उस दृष्टि से आपने अधिक प्रयास करने चाहिए, उसमें आपको अवश्य सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में मीन जातकों का स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। भले ही साढ़े साथी का एक प्रभाव होता है, लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। साढ़े साथी के प्रथम चरण में आपको अधिक परेशानी नहीं होगी। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह प्राप्त होगा। प्रतिस्पर्धी स्वयं पीछे हट जाएंगे। शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे।
आप स्वयं प्रबल होकर उन्नति की दिशा में आगे बढ़ने वाले हो। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह काल आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। उसका आपने पूरा उपयोग करना चाहिए। आप सभी के लिए खुशखबरी, अब हम आपके लिए निःशुल्क ज्योतिष मार्गदर्शन लेकर आए हैं। हर रविवार शाम 4 बजे मैं YouTube पर लाइव आऊँगी और आपके सवालों का जवाब दूँगी। इसीलिए यदि आप निःशुल्क मार्गदर्शन चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लिखिए। चलिए उठिए और कमेंट बॉक्स में जानकारी लिखिए। इस कार्य को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में लाइव जुड़े। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले मीन जातकों के लिए यह काल बड़ी उन्नति का रहेगा, लेकिन व्यावसायिक जातकों के लिए उस तुलना में सामान्य उन्नति का कहा जा सकता है। व्यावसायिक जातक अपने व्यवसाय के वृद्धि के लिए कुछ नया खर्च कर सकते हैं, नई योजनाएं बना सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि भविष्य में वह योजनाएं उनके लिए भाग्यवर्धक रहेगी। इस बात को आपने ध्यान में लेकर उस अनुसार कार्य करना चाहिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्येश सप्तम स्थान में विराजमान है, अर्थात त्रिकोण का स्वामी केंद्र स्थान में विराजमान है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। विशेष बात है कि भाग्येश की दृष्टि कर्म स्थान पर, राशि पर और धन स्थान पर है, जिस कारण आपके लिए धन प्राप्ति के योग निर्माण होंगे। इसीलिए आपने इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के लिए पुनश्च गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राशि स्वामी के साथ वे आपके कर्मेश भी है। जैसा हमने पहले भी देखा कि गुरुदेव आपके धन स्थान में विराजमान है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ से वे अकेले ही कुंडली में अर्थ त्रिकोण को पूरा कर रहे हैं, जिस कारण इस काल में आप जितना अधिक कर्म करेंगे उतने अर्थ प्राप्ति के योग आपके लिए निर्माण होंगे। यह दिशा गुरुदेव आपको बार बार सूचित कर रहे हैं। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके लाभेश है। शनिदेव आपके व्यय स्थान में विराजमान है। लाभेश जब स्वयं व्यय स्थान में होता है तब लाभ अवश्य प्राप्त होता है, लेकिन उससे बचत भी होगी, इसकी शाश्वती नहीं दी जा सकती। लाभ की तुलना में खर्च अधिक होते हुए दिखाई देता है। इस स्थिति को संभाल कर आपको आगे बढ़ते रहना आपके लिए आवश्यक है। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए इस काल में खर्च के कई योग निर्माण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार के लिए, विभिन्न जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए, यात्रा के लिए, पढ़ाई के लिए, संतति की पढ़ाई के लिए, जीवन साथी के लिए, माता पिता के लिए, ऐसे विभिन्न कारणों से आपका खर्च होगा। कुछ खर्च स्वास्थ्य पर भी होने की संभावना है। इसीलिए आप उस दृष्टि से थोड़ा जागरूक रहे, यह सलाह आपको दी जाती है। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी नहीं हो सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता लेकर आते हैं, तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से मीन जातकों के लिए 3, 12 और 22 यह दिन विशेष रूप से सुखदायक एवं शुभ रहेंगे। साथ ही 10, 20, 28 यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो यह मानसिकता आपको पहले से ही बनानी होगी और आगे बढ़ना होगा। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार सितंबर महीने में उपायों का विचार करें तो हम
श्री गणेश जी के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। हमारे यहाँ गणेश उत्सव बड़े भक्तिभाव से मनाया जाता है, क्योंकि गणपति सभी को आनंद प्रदान करने वाले, समृद्धि देने वाले, सभी को अपना लगने वाले शिवपुत्र है। साथ ही कोई भी पूजा करते समय, मंत्रों का पठन करते समय सबसे पहले हम गणेश जी की वंदना करते हैं। उस अनुसार मैं इस महीने हर राशि के लिए गणपति का एक प्रिय मंत्र देने वाली हूँ। इस पूरे महीने आप उस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप हर रोज करें। उस अनुसार मीन जातकों के लिए ओम ह्रीं ग्रीं ह्रीं यह मंत्र सूचित किया जाता है। उसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए यह महीना कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। आपको यह वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। कृपया फ़ोन ना करें, आपका कॉल हम स्वीकार नहीं कर सकते। आप अपना कहना व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आपको अवश्य रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।